हेलो स्टूडेंट ये भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये भी हमने 5 ईयर में से लिए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको आप ज़रूर देखें, पूरी इसको वीडियो देखें। इसमें काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, डिफ़ाइन इनफर्टिलिटी। तो स्टूडेंट डिफ़ाइन इनफर्टिलिटी क्या होती है कि इनफर्टिलिटी इज़ द ability to achieve a pregnancy after 12 months of unprotected regular intercourse, यानी कि 12 महीने पूरा साल जो हैं अगर अनप्रोटेक्टेड कोई भी हिफाजती तदाबीर नहीं की गई और इंटरकोर्स किया गया, लेकिन औरत जो है वो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। फिर कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, फ़ीमेल की जो है इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत दफ़ा 5 ईयर में आया है। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी एंड जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वुमेन एग्स, यानी कि एक तो क्वालिटी अच्छी ना होना फीमेल एग्स की और दूसरा क्वांटिटी कम होना एग्स की, ये भी जो है इनफर्टिलिटी कर सकती है। फिर स्मोकिंग हो सकती है, इंक्रीज़ रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। तो स्मोकिंग जो है वो रिस्क करती है और ये मिसकैरेजेस के भी रिस्क कर देती है और ये इनफर्टिलिटी के भी करती है। और अगर औरत बहुत ज़्यादा ओवरवेट होगी तो ये भी एक कॉज बनती है। अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करना ये भी एक कॉज बनती है इनफर्टिलिटी की। डायबिटिक होना औरत का ये भी एक कॉज बनती है इनफर्टिलिटी की। सही है। नेक्स्ट आ जाता है कि राइट परप्यूरल सेप्सिस। तो परप्यूरल सेप्सिस स्टूडेंट क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है आफ्टर डिलीवरी, यानी कि चाइल्ड बर्थ और मिसकैरेज। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चाइल्ड बर्थ के बाद ही, ये मिसकैरेजेस के बाद भी हो जाता है कि अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे साफ़ सुथरे यूज़ ना किए गए हों, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें जो साइंस अपीयर होते हैं वो सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर ही अपीयर होता है। तो इसके जो साइंस हैं उनमें फ़ीवर हो सकता है और वजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन ये हो सकता है, और फीवर हाई ग्रेड होता है 101 102 तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन क्वाड प्रोलैप्स। तो क्वाड प्रोलैप्स क्या होती है, इज़ द क्वाड प्रोलैप्स इज़ द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर लोब ऑफ umbilical cord between the fetal presenting part and the cervix without membrane rupture, यानी कि बगैर मेम्ब्रेन रप्चर हुए बच्चे का कोई जो है कॉर्ड का लोप जो है वो बाहर की तरफ आ रहा हो, तो जो है ये वजाना से बाहर की तरफ आ रहा हो, तो फिर हम उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। और इसके पॉइंट क्या क्या हैं, यानी क्या क्या 5 पॉइंट हो सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के। लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं उनके साथ ही कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से भी हो सकता है और पॉलीहाइड्रेमेसिस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एमनाइटिक फ्लूइड अगर होगा तब भी। ट्विन बेबी जो होते हैं उनमें हो सकता है, पहले बेबी में ये नहीं होगा लेकिन सेकंड बेबी में ये हो सकता है कि बेबी के डिलीवर होने से पहले ही कॉर्ड सामने आ जाए। फिर लॉन्ग कॉर्ड होने की वजह से भी जो है ये भी एक यूट्रस प्रोलैप्स का साइन है कि जो बच्चों की कॉर्ड लंबी होती है उनमें भी कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि परप्यूरियम क्या होता है स्टूडेंट, टाइम, ये क्या होता है, टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा पीरियड इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी 6 वीक, यानी कि डिलीवरी के बाद का टाइम जब प्लेसेंटा आउट हो जाता है उसके बाद से लेके 6 हफ्तों तक के पीरियड को हम परप्यूरियम पीरियड कहते हैं, यानी कि पोस्टनेटल पीरियड भी कहते हैं और 45 दिन यानी कि 1.25 महीने का पीरियड भी कहते हैं।
फिर आ जाता है डिफाइन बर्थ स्पेसिंग। तो बर्थ स्पेसिंग क्या होती है? द टाइम इंटरवल बिटवीन वन चाइल्ड बर्थ डेट यू टेल एंटल्ड नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ डेट, यानी कि एक बच्चे की बर्थ के बाद जो है दूसरे बच्चे की बर्थ में गैप होना या वक्फा होना, उसको हम बर्थ स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वो होते हैं लो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, लो रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं, और फिर लेस एंडोमेटाइटिस नहीं होता, और लेस ऑस्ट्रोप्रोसिस विद एज। जब अपनी औरत एज को पहुंचती तो तब इसके भी चांसेस कम होते हैं। लेस डायबिटीज़ के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लेस हाइपरटेंसिव, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम रखता है, यानी नॉर्मल रखता है। लेस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को भी उसके रिस्क भी कम कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के? सम मदर फील अशेम्ड एंड इम्बैलेंस्ड, यानी कि कुछ औरतें शर्म महसूस करती हैं पब्लिक में बच्चे को फीड करवाने के लिए, कि अगर बच्चा माँ का ही दूध लेता है तो फिर बाहर कहीं वो महसूस करती हैं कि ये शर्म की बात है बाहर दूध पिलाना। पेन विद ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ औरतों को ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बहुत पेन होती है। लीकिंग मिल्क, जब मदर फीड करवाती रहती है तो फिर अक्सर औरत को लीकिंग भी होती रहती है। स्ट्रेस, ये भी एक वजह होती है। फिर डाइट रिस्ट्रिक्स, कुछ डाइट रिस्ट्रिक्स कर दी जाती हैं, इस वजह से ये भी कुछ इसके नुकसानात हैं। और वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है इसकी वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ये भी एक साइन है। सम टाइम जो है निपल सोर भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है कि शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट क्या है कि नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर क्या होता था? स्पॉन्टेनियसली डिलीवरी, सिंगर जो है लाइविंग टर्म फिटस विद वर्टेक्स ऑक्सीपिट ऑफ इंटीरियर पोजीशन विदाउट एपिजियोटमी एंड फीटल एंड मदर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि नॉर्मल लेबर वो होता है जो खुद ब खुद हो जाए और वर्टेक्स पोजीशन पर हो और बग़ैर एपिजियोटमी के और बग़ैर माँ को और बच्चे को नुकसान पहुँचाए जो हो जाए, उसको हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की क्या होती है? थर्ड स्टेज आपको पता है जब प्लेसेंटा आउट होता है तब की। तो मसाजिंग करनी चाहिए मदर के एब्डोमेन पर। डू नॉट पुल टू द अम्बिलिकल कॉर्ड को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना चाहिए। और फिर उसमें आ जाता है कि वेट फॉर नेचुरल प्रोसेस का इंतज़ार करना चाहिए जब प्लेसेंटा खुद ब खुद आउट हो जाए। A hand is pressed over फंडस के ऊपर जो है हैंड को अपने थोड़ा प्रेस करना चाहिए, तो इसकी वजह से भी जल्दी और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। फील साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन तक। ठीक है। इफ़ द प्लेसेंटा फेल एक्सपेल, जब प्लेसेंटा फेल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर एक एमरजेंसी में कदम उठाना चाहिए। और फिर उसके बाद ओवर कैन वेट फॉर 10 मिनट, फौरी तौर पर 10 मिनट और इंतज़ार करें। फिर मरीज़ को अगर क्लिनिक पर डिलीवरी हो रही तो हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में है तो फिर ओटी में लेके इसको जाके रिटेन प्लेसेंटा को डिलीवर करवाना है। व्हेन प्लेसेंटा डिलीवर्ड चेक प्लेसेंटल लोब, जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए तो आपने ब्लीडिंग चेक करनी है और फिर उसके बाद प्लेसेंटा के लोब्स को भी चेक करना है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 5 ईयर में बार बार आए हैं। ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा और इनको नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।